थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मातरम, मातरम, मातरम। देवियों सज्जनों, इनके गले में जो मेडल है वो इनकी व्यक्तिगत विजय का प्रतीक है, लेकिन वो हर हिंदुस्तानी के लिए हमारे सर का ताज है कि नहीं? देवियों सज्जनों, वैसे तो ये काम मुझे खेल के अंत में करने वाला था मैं, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं अपना निर्णय मैंने खुद ले लिया है। 1 मिनट सर, मैं चाहता हूं कि आपका ऑटोग्राफ इसके ऊपर मिल जाए। प्लीज प्लीज सर। Can I have your autograph on this? सर एक्चुअली जो हॉकी अब हमारा एक टीम होता है, तो मैं पूरा टीम का चेहरा बन के इधर आया हूँ। तो आपके लिए एक सिग्नेचर नहीं, आपके लिए मैंने 19 सिग्नेचर लेके आया हूँ। एक जर्सी है यहाँ पे आपके लिए। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Right. Thank सर you. ये मेरा जर्सी है और यहाँ पे हमारा पूरा टीम का सिग्नेचर है इसमें। Wow. ऐसा। अरे इसको तो मैं फ्रेम करके रखने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much, सुजेश। Thank you. ये है ये, और जितने टीम के इसमें सिग्नेचर्स हैं, ऑटोग्राफ्स हैं, वो मेरे लिए सुजेश लेकर के आए हैं। थैंक यू सो मच सुजेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और नीरज, आपका ऑटोग्राफ ठीक से दिखा नहीं जी उनको। जी सर, प्लीज। Can you see this now? All right. Thank you so much. थैंक यू आइए। Yes, sir. सर। थैंक यू। ओके। नीरज और सुजेश, एकदम भावुक कर दिया आपने, और हम अपनी जनता को बहुत सारी बधाई देते हैं। कितने जोश के साथ आज हम सब का हौसला जो है वो बढ़ा दिया है। हमने तो देखा अभी कि किस तरह जब पोडियम पे पहुंचते हैं तो किस तरह की भावनाएं होती हैं, लेकिन आज आपके सामने व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगा पहले सुजेश आपसे कि कैसा लगा जब आप वो पोडियम पे खड़े हुए। 41 सालों के बाद Yes, sir. मेंस हॉकी टीम जो है वो एक मेडल जीत रही है, Yes, sir. तो एक अद्भुत समय रहा होगा। मेरा कैरियर शुरू हुआ था 2004 में एज ए जूनियर प्लेयर और 2006 में सीनियर टीम में डेब्यू किया था। और वहाँ पे अब देखे जाए 2008 में एक पहले बड़ा डाउनफॉल हुआ था हमारे साथ कि हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके नेक्स्ट 4 इयर्स हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि इंडियन हॉकी ऐसे क्यों हो रहा है, इंडियन हॉकी के ब्लैक डे है क्या। तो फिर हमारे दिल के अंदर एक ही चीज़ था कि हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होना है। और हम लोग 2012 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ, बट दुर्घटना ज़्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि ओलंपिक्स में 2012 में क्या हुआ, हम लोग एक भी मैच जीता नहीं है। हम लोग गया वहाँ पे, खुश हुआ कि हम लोग क्वालिफाई किया, बट हम लोग हर एक मैच हार गया। जी। और हर एक मैच हारने के बाद जब एज ए प्लेयर मैं 4 साल काम किया ओलंपिक्स पहुंचने के लिए, बट वहाँ पे हारने के बाद इंडिया में जब वापस आए सब ने हमारे ऊपर हंसने लग गया, ताकि तुम लोग क्यों खेलने गए हो। सबका फीलिंग ऐसा था कि हम लोग कुछ बड़ा गुनाह करके आए हो। और देश का नाम खराब करके आया हो। तो कई फंक्शन में चले जाते हैं, हम लोग को सबसे पीछे कोने पे बिठा देता था और सबने हमारे ऊपर उदोगता था कि अरे देखो इंडियन हॉकी टीम आया हो, ये लोग तो 12वां पोजीशन में आया है, और टीम होते तो और पीछे चले जाता था। बहुत ज्यादा इतना इंसल्ट किया कि हम कहीं ना कहीं सबको लग गया कि अरे यार हम लोग हॉकी क्यों खेलना है। तो फिर अभी वक्त आ गया 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के साथ। तो ये टीम में मैं और मनप्रीत था जो पिछले 3 ओलंपिक्स खेल चुके हैं ऑलरेडी। जी जी। तो हम लोगों ने प्लेयर्स को सिर्फ एक ही चीज बोला कि अरे यार मेरा एक्सपीरियंस से सीखो। जो पिछले 3 ओलंपिक्स में मैंने जो देखा है, लोगों ने हंसे हमारे ऊपर, लोगों ने गाली दी है, लोगों ने हम लोग को ऐसे बोला कि तुम लोग हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इतना सब सुनने के बाद मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो मैच खेलने जाते हो तुम लोग को सिर्फ अपना बेस्ट देना है। आप ऐसे सोचो कि नेक्स्ट मैच है ही नहीं। और जब जो मेडल मिला तब मेरे को ऐसे लगा कि अभी जो जितना सुना था, जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना रोया था, जी जी, ऐसा हो गया वो सब। यस सर। नीरज, आपको कैसे लगा? सर मैंने 2011 में जो है जेवलिन को चुना था,
10 साढ़े 10 साल ही लगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ओलंपिक था और काफ़ी बीच में मुश्किल आई, कोविड की वजह से भी पोस्टपोन हो गया, तो वो टाइम भी थोड़ा सा ऐसा था कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, और काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जब वहाँ पे राष्ट्रगान बज रहा था तो बस ऐसा था कि यार इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रीम था हमारा ओलंपिक में गोल्ड जीतना। और बाकी उसके बाद तो सर इंडिया में आए तो काफ़ी सब लोग इतने खुश हैं कि हम सही से सो नहीं पा रहे हैं तो सबको बहुत खुशी है सर। मुझे लगता है कि ये खुशी रहनी चाहिए, और ऐसे ही जो मुझे लगता है कि जो पीछे यंग बच्चे हैं वो देखते हैं कि मेडल जीतने के बाद कैसे सब कुछ मिलता है, कैसे वहां तक पहुंचा जाता है, तो वो जर्नी उनको पता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा उदाहरण बन गए हैं आप दोनों हमारे देश की जितनी युवा पीढ़ी है उनके लिए। और मेडल तो आपने कभी छोड़ा ही नहीं होगा, गले में लटका रहा होगा शुरू से लेकर आखिर सर तक। बहुत बहुत मुश्किल से मिला हूँ सर, तो जी। दूर रखने के लिए थोड़ा डर लगता है, तो साथ में ही रखता हूँ हमेशा। हमने सुना है कि रात को जब आप सोए तो वो मेडल लगा करके आप सोए थे। क्योंकि सर मैं भैया को तो कवर मिला है मेडल का, मुझे वो कवर नहीं मिल पाया अभी तक, और मैं उसको ऐसे साथ में, क्योंकि ऐसे सच बताऊं तो सर फील नहीं हो रहा था कि, क्योंकि इतना बड़ा सपना था हमारा, एक एज एन एथलीट हम सोचते थे कि हमको ओलंपिक खेलना है, और मेडल तो एक उससे भी ऊपर का सपना था, और गोल्ड तो सर फिर ही है, गोल्ड से ऊपर कुछ है ही नहीं, और मेरे पास गोल्ड था तो मैं ऐसे उसको अपने तकिए के पास रख के ऐसे सोया था, तो वो एक अलग ही, सुबह उठते ही मैंने दर्शन किए मेडल के, तो एक अलग ही फीलिंग थी वो। एक तस्वीर दिखाई जा रही है, हमको बोल रहे हैं कंप्यूटर जी, कैन वी सी दैट फोटोग्राफ प्लीज। ओह ये सरदार जी कौन है, हम जानना चाहते हैं। सर हमारे टीम में इतना सरदार है। तो पहले हम बता दें सबको, हमारे देवियों सज्जनों, ये श्रीजेश जी हैं। पगड़ी बांधी हुई इन्होंने, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है और बन गए हैं सरदार। अब बताइए, इसकी कथा बताइए हमको। सर वही है, हमारे जब मैं पहले कैंप से लेके अभी तक जितना कैंप है, हमारे टीम में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है जो पंजाब से बिलोंग करता है। तो आप देख लो अभी का जो कैप्टन से लेके मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सब सिंह ही है। उसके साथ मैं अपने आप को भी जोड़ दिया कि सृजेंद्र सिंह, ताकि बहुत अच्छी आदत है आपकी, बहुत अच्छा किया आपने। बिल्कुल लग नहीं रहा कि आप केरल से हैं, ऐसा, ताकि साउथ से तुम अकेला एक ही बंदा हो अभी टीम में। वेल डन श्रीजेश। लेकिन ये यूनिटी में देखिए कितना बड़ा कदम आपने उठाया। ऐसा पूरी टीम में ज़्यादातर आपने देखा कि जो लोग हैं वो सरदार हैं, सिख है और पंजाब से है, तो मुझे भी एक पंजाबी बन जाना चाहिए। बट एक्चुअली ये लोगों ने अच्छा किया सर, क्रॉप किया, बट वो पगड़ी बांध के मैंने लुंगी पहना नीचे। ताकि मैं साउथ को ताकि हाँ, साउथ को हम नहीं भूलेंगे। ऐसा हाँ, ऊपरी हिस्सा जो है वो पंजाब पहुंच गया है, नीचे जो है चला गया है केरल। ऑलराइट, ओके। आप इनको भाई साहब बोलते रहते हैं, आपने कभी हरियाणवी सीखी है इनसे? सर आज हम लोग आए दोनों आपको हरियाणवी सिखाने के लिए। हे भगवान, नहीं सच में। तो आपका इम्तिहान हमने लिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा भी इम्तिहान लेने आए। नहीं, अभी भाई को मौका दे रहे हम लोग, ताकि आपको अपना ही फिल्म का डायलॉग हरियाणवी में बोलना है। ओहो, जी। तो सर एक है कि तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस स्टेशन है, इसलिए सीधे खड़े रहो, तो ये हरियाणवी में सर बोलना पड़ेगा मुझे? हाँ मैं बोलता हूँ सर, फिर आप। हाँ, यहाँ आप जी, सिखाइए हाँ, हमको। हाँ। ये तेरे बाप का घर को नहीं थाना है, चुपचाप खड़ा रहे। ये थारे बाप का घर नहीं, थाना है, चुपचाप खड़ा रहे। बड़ी सुंदर भाषा है ये, वाह क्या बात है। कितने खिलाड़ी आते हैं हरियाणा से सर, हैं? ऐसा। सबके सब बहुत बढ़िया बोलते हैं। हमारे जो सुपुत्र है ना सर एक और डायलॉग है। अरे सॉरी, हाँ जी। एक और डायलॉग है। सर बड़ा इजी सा है, ये है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैं आज भी फेंके हुए, हाँ, वो मेरी हाँ, डायलॉग ये है। हरियाणा में है। हाँ। मैं आज भी फेंक के रुपये ना उठाता। फिर से बोलो सर। मैं आज भी फेंक के रुपये ना उठाता। न खाता,
ठाता ठाता ठाता। ठाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे न थाता। उठ कर चला गया, थाता रह गया, उठाता। अच्छा सुनिए, एक आपको भी इम्तिहान देता हूं मैं। जैसे हमारी एक फिल्म थी जिसमें थोड़ी बहुत शायरी वगैरह थी, तो एक लाइन बोलता हूं मैं, उसको आप हरियाणवी में कैसे बोलेंगे? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। जी, इसका है सर, मैं और मेरी तनाई गणिया बारिश सी बात कर रहे हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तू होती तो ऐसा होता, तू होती तो उसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आवा है। क्या लावा है? हाँ। यहीं रोक जाते हैं। Alright. आइए भाई साहब, ये यहाँ पाँव रखने की जगह है। पंकज कुमार जी, जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सर। बहुत। और हम सब की शुभकामनाएं हैं। जी सर। किस तरह हमारी जनता ने खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया है, आपको धन्यवाद दिया है जी सर। और आपको बधाई दी है। ऑलराइट, क्या चल रहा है आपके मन के अंदर पंकज जी, ये पहले बता सर दीजिए। सबसे पहले मैं एक लाइन बोलूँगा सर। आज मुझे ऐसा लग रहा है सर, मुझे आज मोक्ष मिल गया। अगर भगवान कहें कि आप यहीं से लाइफ खत्म कर दो तो अरे बस नहीं, यही। ऐसा कभी मत सोचिए, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। तो देखिए समझो, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी आ चुके हैं। ये कोरिया छत्तीसगढ़ में एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है ये, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। पंकज जी, जी सर। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी हैं जी। जो हॉट सीट पर आ गए हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में शायद अपने माता पिता को माई लाए बाप, हैं। जी। प्रणाम करता हूं भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम पिताश्री? कैलाश सिंह। कैलाश सिंह, और माता जी भी आई हैं। चंद्रावती देवी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। मान्यवर, आमतौर पर ऐसा होता है, जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में चर्चा करना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो एंकिलोसिस है, ये बड़ी गंभीर बीमारी होती है, और जैसा कि आप जानते होंगे कि स्पाइन में जितनी हड्डियां जब वो जुड़ जाती हैं तो वो एक तरह से स्टिफ हो जाती हैं एकदम, और बैंड हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जो है वो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी होती है। वो अगर काम करना छोड़ दे तो ऐसी स्थिति हो जाती है, न चल सकते हैं, दर्द बेहद होता है और सारे काम जो हैं वो रुक जाते हैं। इसमें दवाइयाँ तो चली रही हैं और उसमें इंजेक्शन भी लेना पड़ता है प्रतिदिन। हाँ, बट वो सबको सूट नहीं करता है। आपको किस तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं? सर डॉक्टर ने यही कहा कि इसका कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, आपको लाइफ टाइम ऐसे ही मतलब मेडिसिन पे ही लाइफ पूरी गुजारनी पड़ेगी। उस सर ने इंजेक्शन सजेस्ट किया था, तो वो मैंने मुझे लगाया भी गया कि इससे कुछ 2-4 साल कम से कम आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। बट वो इंजेक्शन भी मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि अब जो है एक मेडिसिन ही है, बट वो मेडिसिन तो मैं खाता रहा, लेकिन साथ में मेरा प्रॉब्लम ही बढ़ता ही रहे। और सर धीरे धीरे आगे की पढ़ाई बंद हो गई। जब चलता था लगता है रोक रहा है मुझे, कोई पैर को पकड़ रहा है, कमर को पकड़ रहा है। जी। फिर धीरे धीरे इतना स्टिफ हो गया और इतना पेन बढ़ने लगा सर, मुझे ऑलमोस्ट एक टाइम में ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट बेड पे था। बेड पे भी रोते हुए गुजरता था, क्योंकि इतना ज्यादा पेन था। कोई बस टच भर कर दे, बस इतनी तकलीफ होती थी, इतनी सर मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो फीलिंग। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब मेरे सामने मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा देखकर वो मतलब वो सोचता वो लोग क्या सोचते होंगे।
फिर जैसे भी मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, अगर मैं वीक हो जाऊंगा तो घर वाले और भी ज़्यादा वीक हो जाएंगे और भी सोचेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है और मुझे ये सोचना है कि जो भी है जैसा भी है मुझे इस कंडीशन से निकलना है और कम से कम इतना एबल तो होना है कि अपने पैरों पर मैं खड़े हो सकूं कम से कम। यह बहुत अच्छी बात है। अभी इनके चेहरे पर आपने देखा होगा उस दौरान भी जब परिणाम आया सिल्वर का, बहुत निराश लग रहे थे। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहीं किसी से कहा भी था और प्रण भी दिया था कि मैं देखिए गोल्ड मेडल जीत के आऊंगा। आऊंगा। जी सर। लेकिन देखिए उन्होंने कहा कि अभी चलिए ठीक है, अब की बार तो नहीं हुआ, अगली बार हम जरूर गोल्ड लेके आएंगे। इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के भी आप भी इसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। ओके, एक प्रश्न पिताजी आपसे पूछना चाहूंगा मैं। जी जी। जब आपको पता चला डॉक्टरों से कि पंकज इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्या लगा आपको? सीएमसी भेलोर जब मैं ले गया जी उस समय मैं ही था और पंकज हॉस्पिटल का पाया। जी जी। डॉक्टर ने कहा क्यूरेबल डिजीज नहीं है, इट मे बी ओनली कंट्रोल। जिस पेशेंट के सामने डॉक्टर ने बोला कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता है, वो भी लॉन्ग टाइम लगेगा, जी जी। तो उसको तो टूट जाना चाहिए। लेकिन इसने हौसला और बुलंद किया। शरीर से तो बहुत कमजोर है, मेरे ही सजेशन था सर के शरीर से तो तुम कमजोर हो, कुछ नहीं कर सकते हो, दिमाग खर्चा करो और केबीसी में लगाओ। तो ये 5वां साल में ये आया है सर आपके सामने। अरे वाह। और इसके चलते हम लोगों को आपके सामने बैठने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला सर। नहीं नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है सर। बात दरअसल ये है कि किस तरह इन्होंने अपने मन को प्रोत्साहित किया है कि वो आज यहाँ बैठ सकें। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, बजाय इसके कि वो हमसे मिलें या आप हमसे मिलें। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और इतना बढ़िया उदाहरण बन गए आप पंकज जी। मैं बताऊँ आपको, यहाँ तक आना और यहाँ हॉट सीट पर आकर के बैठना बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, सालों साल लग जाते हैं। बहुत सारा। और आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसी तरह आप अपने मन को दृढ़ रखिए और आगे बढ़िए।